बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है आलू मटर गोश्त की, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा। यकीन जाने आप लोग इस रेसिपी से अगर आलू गोश्त मटर बनाएंगे तो आपके घर वाले तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लजीज बनता है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए 1.5 पाव हमने लिया है इसमें गोश्त। अच्छा, गोश्त हमने बग़ैर हड्डी का लिया और इसको अच्छा सा हमने जो है वॉश कर लिया है। 2 बड़े हमने लिए इसमें आलू को इस तरह क्यूब्स में कट करा है हमने। इस तरह हमने आलू को कट कर लिया। और ये हमने 2 मीडियम प्याज लिए जिसको रफली कट करा है। 1 प्याली हमने मटर के दाने लिए हैं। इसमें पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है आधा टीस्पून, और ये साबुत गरम मसाले, थोड़ी सी लौंगे, काली मिर्ची है, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े और थोड़ा सा जीरा और नमक है हस्ब ज़रूरत। और इसके अलावा हमारे पास है 2 अदद टमाटर हमने लिए इसमें, और 3-4 हरी मिर्चें हमने इसमें लिए, और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलें, अब ये सब सामान हो गया, अब बनाना शुरू करते हैं हम आलू मटर गोश्त। अच्छा देखें, ये हम बना रहे हैं हांडी में बना रहे हैं। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। आप जो है अपनी जो पतीली है जो जिसमें आप बनाते हो खाना रोज़मर्रा का, आप उसमें भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए गोश्त शामिल कर दिया। उसके बाद हमने जो प्याज ली थी 2 अदद हमने वो शामिल कर दी। पिसा जो है इसमें हल्दी, नमक और साबुत गरम मसाला, ये चीज़ें भी हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमने इतना डालना है कि जो गोश्त है बहुत अच्छा सा गल जाए। तो तकरीबन हम इसमें 1.5 गिलास पानी डाल लें। और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोग इस रेसिपी से बनाइएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और बिल्कुल जायके में बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है ये आलू मटर गोश्त। तो ये देखिए सब चीज़ें को हमने डाल दिया, इसमें पानी भी डाल दिया। अब चम्मच से इस तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो हमने लिया था 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने आपको बताया था 2 टीस्पून लिया था, हम वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, वो भी हम डाल देते हैं। वो भी डाल के अच्छा सा अब इसको मिला लेते हैं। और हमने तेज़ आंच पे भी हम इसको कर रहे हैं, पका रहे हैं। जैसे ये पकना शुरू होगा, इसमें उबाल आना शुरू होगा, तो फिर हम इसको कवर करके मीडियम आंच पे छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखें पकना शुरू हो गया, बहुत अच्छे से इसमें उबाल आना शुरू हो गया है ये। तो अभी हम इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ते हैं, तो उसमें जो गोश्त है बहुत अच्छा सा तकरीबन गल जाए। तो ये देखिए कवर करके हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तो चलें चेक करते हैं, टाइम हो चुका है और देखते हैं कि गोश्त जो है कितना गल चुका है। तो ये देखिए पानी जो हमने तकरीबन इसमें डाला था कि उससे थोड़ा सा पानी रह गया है। पानी तकरीबन ज़्यादातर खुश्क हो चुका है इसमें। और जो देखिए गोश्त जो हम आपको दिखाते हैं तकरीबन ये 70% गल चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये अभी पूरा गला नहीं है, 70% गल चुका है। ठीक है, इसमें जो पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया जो हमने लिया था वो शामिल कर दिया। और उसी के साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल हमने शुरू में ऐड नहीं करा था, तो ऑयल हमने अब डालना है। ठीक है, हस्ब ज़रूरत ऑयल हमने इसमें डाल दिया, वो शामिल कर दिया। ऑयल, पिसा धनिया और पिसी लाल मिर्च, ये 3 चीज़ें हमने इसमें डाल दी। ये भी डाल के अच्छे से इसको मिला लेते हैं चम्मच से। देखिए ठीक है, अब इसको अच्छा से हमने इसको मिला लिया है। अब मिला के जो है हम इसमें जो हमने 2 टमाटर लिए थे हमने वो भी कट कर लिए, वो भी शामिल कर देंगे, ताकि जो प्याज जो है ये जो पानी जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खुश्क हो जाएगा, जो टमाटर हमारे वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और जो गोश्त थोड़ा बहुत रह गया तो वो भी बहुत अच्छा सा गल जाएगा। ठीक है, अब सब चीज़ें डाल के हमने अच्छे से इसको चम्मच से चला लिया है। अब हम इसको दोबारा कवर करके तकरीबन छोड़ते हैं, अब तक ये जो पानी नज़र आ रहा है ये भी खुश्क हो जाएगा, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल जाएगा। तो ठीक है, तो हम इसको कवर करते हैं। तो चले चेक करते हैं, बहुत अच्छा सा जो है तकरीबन जो है इसमें से बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी जो है ना खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और जो है देखें टमाटर जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं इसमें, और जो गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू, जो हमने लिए थे आलू कट करके रखे थे कि उसमें वो हमने वो डाल दिए, और आलू के साथ ही इसमें हम मटर भी डाल देंगे। ठीक है, जो 1 प्याली हमने मटर के दाने लिए थे हमने वो भी शामिल कर दिए, वो भी शामिल कर देंगे इसमें। और अब हमने करनी है मेन चीज़, अच्छी से हम इसकी करते हैं भुनाई। भुनाई हमने इतनी अच्छी करनी है क्योंकि भुनाई हमारी बहुत अच्छी होगी अगर हमारे मसाले की, तो हमारे जो इसका जो आलू मटर गोश्त का जो शोरबा है वो बहुत ही मज़ेदार से तैयार होगा। तो हमने बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, थोड़ी जो है इसमें हमने अभी मेहनत करनी है, तो इसकी हम बहुत अच्छी सी भुनाई करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इसको जो है कि इसका लुक दिखाते हैं फिर हम आपको। ठीक है, देखें भुनाई करते हुए हमें टाइम हो चुका है, और जो ऑयल है वो भी सेपरेट सा हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी देखें भुनाई हो चुकी है। इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये देखिए नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। आलू मटर डाल के हमने बहुत अच्छी सी जो है इसकी तकरीबन भुनाई कर चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा, हमने पानी इतना डालना है जितना कि आपको शोरबा रखना हो आलू मटर गोश्त का। अब जितना जो है जितना आपको पसंद है, जितना आप
कि घर में खाया जाता है, तो आप उस हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जो है इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी, बस ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालूँगी, ठीक है। 1 गिलास, उसी में जो है मटर और जो आलू है वो भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे, और जो इसका शोरबा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तकरीबन इसमें पानी इतना शामिल कर दिया, उसी पानी में ये आलू मटर भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अब हमने जो हरी मिर्चें हमने आपको बताई 3-4 हरी मिर्चें हमने ली थी, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं, वो भी हम डाल देते हैं, वो भी शामिल कर दिया। अब हम इसको कवर करते हैं तकरीबन। तो चलें चेक करते हैं फिर। टाइम हो चुका है और तकरीबन बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू मटर गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। देखिए शक्ल ही इसकी बता रही है कितना मज़ेदार सा ये तैयार हुआ। और देखिए आलू भी चेक करके हम आपको दिखा देते हैं कि आलू जो है तकरीबन बहुत अच्छे से हमारे गल चुके हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये गल चुके हैं आलू मटर, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा देखिए शोरबा तैयार हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम हरा धनिया शामिल कर देते हैं, ठीक है। हरा धनिया शामिल करके इसको मिलाते हैं, फिर हम इसको करते हैं डिश आउट। देखिए फाइनल लुक देखिए हमारे आलू मटर गोश्त की कितना मज़ेदार सा तैयार हो गया है इसकी जो है देखिए। तो हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको डिश आउट करके अब आपको दिखाते हैं। इसको आप चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और सादे अगर चावलों के साथ खाते हैं आप इसको आलू मटर गोश्त को, तो बहुत ही लजीज जो है चावलों के साथ भी बहुत लजीज लगता है, क्योंकि बनता ही बहुत ही मज़ेदार सा ही। आप लोग इस रेसिपी से आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छी और नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। जब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।